शुड यू ओपन अ फोटो स्टूडियो इन 2023? बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछा है पिछले 2-3 महीने के अंदर, और काफ़ी सारे जो सीरियस फोटोग्राफर्स हैं, जो एक फुल टाइम करियर देख रहे हैं फोटोग्राफी में, उनका ये सवाल है। और साथ में उनका ये भी सवाल है कि भाई फोटोग्राफी ऐसे बहुत सारे लोगों का कहना है कि डेड होती जा रही है क्योंकि अब वीडियो का चलन ज़्यादा हो गया है। तो क्या फ़ोटो स्टूडियो खोलना एक रिस्की डिसीजन रहेगा, या क्या वाकई में इतना इम्पॉर्टेंट है? और तीसरी चीज़ें आ रही थी कि किन लोगों को जो है फ़ोटोग्राफ़ी स्टूडियो खोलना चाहिए, यानी कि फ़ोटो स्टूडियो एक प्रॉपर ढंग से खोलना चाहिए, किस तरह के या किन तरह के फ़ोटोग्राफ़र्स को। और चौथी चीज़ें निकल कर आ रही थी कि क्या रिस्क फैक्टर्स हैं। तो मैंने इन चारों चीज़ों को जो है मिला के आज एक छोटा सा वीडियो बनाया है। उम्मीद है इस वीडियो से बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम जो है आज सॉल्व उम्मीद है हो जाएगी। और अगर नहीं हो तो आप अपने सवाल मुझे नीचे कमेंट में लिख के ज़रूर भेजिएगा। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूँगा, वेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंड्स, दिस इज़ मनीष सक्सेना, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं वाई फ़ोटो स्टूडियो या फ़ोटोग्राफी स्टूडियो इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर एनी फ़ोटोग्राफ़र। देखिए, अगर आप एक सीरियस फ़ोटोग्राफ़र हैं, आप अपना करियर अगर देख रहे हैं, फुल टाइम करियर फ़ोटोग्राफ़ी में, तो मेरे हिसाब से हर फ़ोटोग्राफ़र के पास में एक स्टूडियो का होना बहुत ही ज़रूरी है। अब स्टूडियो का साइज़ कुछ भी हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन योर वर्क फ्लो कि आपका काम का साइज़ कितना बड़ा है, किस तरह का काम आप करते हैं, या किस तरह का काम आप फ्यूचर में करने का प्लान कर रहे हैं, क्या बजट है, कितना पैसे का अरेंजमेंट है आपके पास में। देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स, बट यहाँ पर मैं कॉन्सेंट्रेट करूँगा कि वाई स्टूडियो इज़ इम्पॉर्टेंट। देखिए, अगर आपको एज अ फोटोग्राफर ग्रो होना है, आपको एक अच्छा नाम बनाना है फ़ोटोग्राफी में, आपको एक अच्छा काम करना है, आपको एक क्वालिटी की फ़ोटोग्राफी करनी है, और आपको सीरियस क्लाइंट्स को या आपको फ़ोटोग्राफी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है अपने क्लाइंट्स के लिए, तो एक फ़ोटो स्टूडियो का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ ये आती है कि इससे हमें क्या बेनिफिट्स होते हैं अगर हमारे पास में अपना स्टूडियो है। देखिए, सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि कोई भी, जब हम एक कमर्शियल इंडस्ट्री में जाते हैं, जब हम एक कमर्शियल शूट करते हैं, चाहे वो एड कैंपेन्स हो, चाहे ई-कॉमर्स का काम हो, चाहे आप मॉडलिंग पोर्टफोलियो शूट कर रहे हैं, या आप प्रोडक्ट फ़ोटोग्राफ़ी कर रहे हैं, या आप कॉर्पोरेट पोर्ट्रेट शूट करते हैं, किसी भी तरह का जब आप एक सीरियस कमर्शियल काम करते हैं, तो वहाँ पर उसके कुछ अपने नॉर्म्स होते हैं, कुछ तरीके होते हैं उसको उस सारे शूट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए। अब अगर आपके पास में स्टूडियो नहीं है, तो आपके पास में 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो आप आउटडोर लोकेशन में शूट करें, तो वहाँ पर हमेशा क्लाइंट जो है वो कंफर्टेबल नहीं होता। कई बार टाइमिंग्स के साथ कंफर्टेबल नहीं होता, कई बार जो है क्लोथ्स को चेंज करने का प्रॉब्लम है, कई बार लाइटिंग के इश्यूज़ होते हैं, कई बार वेदर के इश्यूज़ होते हैं, और कई बार जो है बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ होते हैं जो कि एक लंबे, अगर शूट को लंबा चलाना है तो वहाँ पर आउटडोर में करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है, और उसकी जो बजट भी है वो काफ़ी आगे बढ़ जाती है अगर आप अरेंजमेंट्स करेंगे भी आउटडोर के लिए। तो लॉन्ग टर्म में, या अगर आप एक कमर्शियल फ़ोटोग्राफ़ी के अंदर जाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर स्टूडियो जो है वो सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व करता है। वहाँ पर वेदर का या लाइटिंग का इस तरह से जो है अनप्रेडिक्टेबिलिटी नहीं होती है, या आपके जो क्लाइंट्स की जो कंफर्ट्स है वो स्टूडियो में थोड़ी ज़्यादा होती है, और शूट के जो टाइमिंग्स हैं वो आप अपने हिसाब से या आपके क्लाइंट के हिसाब से आप रख सकते हैं। दूसरा, एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट आपको मिलता है, एयर कंडीशनिंग मिलती है, शांति से काम होता है, यू कैन प्ले म्यूज़िक ऑल्सो अलॉन्ग विद द शूट, एंड वहाँ पर आप एक कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं अपने लाइटिंग के ऊपर, अपने पूरे प्रोजेक्ट पे, अपने असाइनमेंट पे, और अपनी टीम के साथ जिस तरह का भी आप कोई भी फ़ोटो शूट जो है जिस पे आप काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर एक प्रॉपर ढंग से, जो एक प्रोफेशनल ढंग से आप काम कर पाते हैं अगर आपके पास में एक फ़ोटो स्टूडियो है तो। अगर ये सब चीज़ें नहीं हैं, तो फिर दूसरा ऑप्शन रह जाता है कि आप किसी का स्टूडियो हायर करें, वो भी बुरा ऑप्शन नहीं है। मैंने खुद भी 8-10 साल जो है दूसरों के स्टूडियो हायर कर के ही फ़ोटो शूट्स किए थे, क्योंकि उस पैसा ही नहीं था इतना कि हम फ़ोटो स्टूडियो खोल लें, या उस लेवल का फ़ोटो स्टूडियो खोल लें जहाँ पर हम इस तरह के क्लाइंट्स को हैंडल कर सकें। तो वहाँ पर मैं क्या करता था कि भाई दूसरे स्टूडियोज़ जो रेंट पे मिल जाते हैं मुंबई के अंदर, मैं उन्हें हायर करता था, और अपने कमर्शियल्स के हिसाब से कि भाई मुझे क्या शूट करना है, कितना टाइम लगेगा, उस हिसाब से मैं आवर्स के हिसाब से जो है, शिफ्ट के हिसाब से, जैसा मुंबई में होता है, हम स्टूडियो हायर कर लेते थे। तो ये एक ऑप्शन है। बट मैं आपको ये कहना चाहूँगा दोस्तों, इन 2023 अब फ़ोटोग्राफ़ी जो है वो तेज़ी से आगे बढ़ रही है, और हमारा जो चैनल है वो भी इसी सोच के साथ खोला था कि हम फ़ोटोग्राफ़ी कम्युनिटी को आगे बढ़ाएँ, नए-नए फ़ोटोग्राफ़र्स आएँ, और जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं फ़ोटोग्राफ़ी से लेके, चाहे वो ई-कॉमर्स की हो, चाहे किसी भी तरह का फ़ोटोग्राफ़ी असाइनमेंट हो, चाहे वो वेडिंग की हो, चाहे एनीथिंग इन फ़ोटोग्राफ़ी,
वो सारे सॉल्यूशन जो है हर तरह का फोटोग्राफर अपने क्लाइंट को दे सके। तो फोटो स्टूडियो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज़ है क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, देखिए फोटोग्राफी अल्टीमेटली इट्स अ गेम ऑफ लाइटिंग। तो जो भी फोटोग्राफर अच्छा होता है लाइटिंग में, यानी कि जिसको लाइटिंग की समझ अच्छी होती है, जिसको लाइट को कंट्रोल करना आता है या लाइट को ठीक तरह से इस्तेमाल करना आता है, वो वाकई में एक अच्छा फोटोग्राफर बन जाता है। क्योंकि कैमरा, लेंसेज तो सब ये एक डिवाइसेस हैं। अगर आपको लाइटिंग की अच्छी नॉलेज है तभी आप एक अच्छे लेंस, एक अच्छे कैमरा से बेहतरीन फ़ोटो निकाल पाओगे। तो जब आपके पास में स्टूडियो होता है तो आपका जिस दिन शूट नहीं है तो एज अ फोटोग्राफर आप अपनी लाइटिंग पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप लाइटिंग पे अपना कमांड अच्छा बना सकते हैं, आप लाइटिंग से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हो सकते हैं वो अपने स्टूडियो के अंदर उसे सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरा, आप लाइटिंग को लेके काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं जहाँ पर आप लाइट को अलग अलग तरीके से जो है अपनी फोटोग्राफी के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें तब पॉसिबल होंगी जब आपके पास में एक स्टूडियो होगा, एक जगह होगी और वहाँ पर आप ठीक ढंग से जो है काम कर पाएंगे कंसंट्रेशन के साथ में। जब स्टूडियो नहीं होता तो हमको काफ़ी सारी चीज़ें हिट एंड ट्रायल करके करनी पड़ती है, या तो किसी की जगह पे या आउटडोर में या किसी रूम के अंदर। तो वो सीखने के लिए तो ठीक है शुरुआती तौर पे, लेकिन अगर आप एक देख रहे हैं कि भाई मेरे को जाना ही फोटोग्राफी में, इसी से मेरी रोजी रोटी होने वाली है, आपका पैशन इतना बड़ा है कि जहाँ पर आपको लगता है कि भाई दिस इज़ माई लाइफ, तो फिर आप एक स्टूडियो की तरफ खोलने की तरफ आप ज़रूर जाएँ। अब बात करूँगा मैं दूसरे प्रॉब्लम की, जो काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट्स में आजकल लिखते हैं कि सर एक तो काम नहीं मिलता, फोटोग्राफी इज़ गेटिंग लाइक नो इट्स काइंड ऑफ डेड, फोटोग्राफी डेड हो चुकी है। काफ़ी सारी यूट्यूब पर उन्होंने वीडियोस देख ली इस तरह के कि फोटोग्राफी जो है अब डेड है और अब सब कुछ है वीडियो पे हो रहा है, और अब फ़ोटो स्टूडियो खोलना जो है एक रिस्की बिज़नेस है या नहीं खोलना चाहिए, इससे कुछ होने वाला नहीं है, हमें असाइनमेंट मिलते ही नहीं है। एक तो पहले नहीं मिलते थे, अभी तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम आ गया है। तो देखिए दोस्तों, मैं इस बात से आपकी एग्री करूँगा कि डेफ़िनेटली वीडियो का जो चलन है वो पिछले 2-3 साल में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा है आफ्टर इंस्टाग्राम और यूट्यूब के बाद में, कि आजकल वीडियो कंटेंट भी उतना इम्पॉर्टेंट हो गया है जितनी कि फ़ोटोग्राफी। बट इसका ये मतलब नहीं है कि फ़ोटोग्राफी जो है वो डेड हो गई है या कम्प्लीटली डेड है, ऐसा कभी नहीं होगा दोस्तों। देखिए, जब कोई भी नई चीज़ आती है ना तो बहुत तेज़ी से आती है। मुझे अभी भी याद है जब हम छोटे थे, जब कंप्यूटर्स आए थे तो लोगों ने कहा था यार ये तो लोगों की जॉब छीन लेगी, कंप्यूटर्स आ गए हैं, एक कंप्यूटर जो है 20 लोगों का काम कर लेता है तो लोगों की नौकरियां चली जाएंगी। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, उल्टा नौकरियां बढ़ी, ठीक है, उल्टा टेक्नोलॉजी बढ़ी। तो ये थोड़ा टाइम बिंग होता है कि भाई वीडियो का चलन ज़्यादा है तो वीडियो को कंटेंट आजकल ज़्यादा बना रहे हैं, बट इट डजंट मीन दैट कि फोटोग्राफी इज़ डेड। फोटोग्राफी कभी डेड नहीं होगी दोस्तों। आप दुनिया के जितने भी सामान बनता है, कोई भी प्रोडक्ट हो, जूते, चप्पल, कपड़े, आप देख लो, कोई भी डायमंड देख लो, ज्वेलरी देख लो, सोना, एनीथिंग, कोई भी दुनिया का कोई भी प्रोडक्ट, ये बॉटल देख लो, मोबाइल फ़ोन्स देख लो, सबकी प्रोडक्ट फोटोग्राफी होती है। जब उस प्रोडक्ट को बाज़ार में बेचने के लिए लाया जाता है तो हर प्रोडक्ट की दुनिया में कोई भी सामान बनता है उस सब की फ़ोटोज़ खींची जाती है, तब जाके वो चाहे वो कैटलॉग में यूज़ हो, चाहे उसको होर्डिंग में यूसेज हो, चाहे उसका ब्रोशर में यूज़ हो, चाहे उसका डिजिटल मीडिया पे यूज़ हो, कहीं पर भी यूज़ हो, लेकिन बगैर फ़ोटोज़ के कोई भी सामान बेचना नामुमकिन है आजकल के ज़माने में दोस्तों। तो फ़ोटोग्राफी की और फोटोग्राफर्स की हमेशा डिमांड रहेगी मार्केट में। अब ये आपको तय करना है कि आप इस कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर कितना फिट बैठते हो और आप कितना चैलेंज लेने के लिए तैयार हो। देखिए, चैलेंजेस हमेशा आपको आएंगे, हमेशा टेक्नोलॉजी चेंज होगी, हमेशा नया कंपटीशन आएगा, हमेशा जो है आपको काम को, असाइनमेंट्स को लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज कट थ्रोट कंपटीशन है हर जगह। लेकिन आपको उस पूरे मार्केट में आप कहाँ फिट बैठते हो या आपको कहाँ अपने आप को प्लेस करना है, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो आप इस चीज़ को भूल जाइए कि फ़ोटोग्राफी जो है डेड हो गई है, तो बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। आज भी जो अच्छे फ़ोटोग्राफर्स हैं वो बहुत बिजी हैं, बहुत सारा असाइनमेंट्स कर रहे हैं, बहुत सारा काम कर रहे हैं। सो इस चीज़ को आप हटा दीजिए। अब बात करूंगा दोस्तों मैं तीसरे पॉइंट की, जो मैं एड्रेस करना चाहूँगा वो है कि किन लोगों को फोटोग्राफी स्टूडियो खोलना चाहिए। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो काफ़ी लोगों ने मुझे पूछा, और जो फीडबैक आता है उसके हिसाब से मैंने इस वीडियो में इस क्वेश्चन को डाला भी है। वो इसलिए दोस्तों कि देखिए, फोटोग्राफी स्टूडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट यहाँ पर मैं एडवाइस करूँगा कि फोटोग्राफी स्टूडियो आपको तब खोलना चाहिए जब कम से कम आपके पास में 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस हो फोटोग्राफी का। और यहाँ मैं एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ कमर्शियल फोटोग्राफी का, यानी कि आप उससे रिलेटेड बिजनेस कर रहे हैं। आप भले ही आपको बहुत चैलेंजेस आए हों, आपको दिक्कतें हो रही है बगैर स्टूडियो के, बट आपने एक्चुअली में जो है बाज़ार में पैसे कमाने के लिए 3 से 4 साल स्ट्रगल किया है फोटोग्राफी के लिए, अपने फोटोग्राफी असाइनमेंट्स के लिए। तो यहाँ पर जब आप 3-4 साल स्ट्रगल करते हो ना, तो आपको पता चलता है कि कहाँ पर आप वीक हो, कहाँ पर आपको ज़्यादा काम करना है, कहाँ पे किस तरह के काम की मार्केट में ज़्यादा डिमांड है, और जिस तरह की फ़ोटोग्राफी आप कर रहे हो क्या आप उस तरह की स्ट्रीम के अंदर आप फिट बैठते हो और नहीं। तो कम से कम 3-4 साल का एक्सपीरियंस होगा। मैं उन्हीं लोगों को बोलूँगा कि आप फोटोग्राफी स्टूडियो शुरू करिए।
लेकिन जो लोग नए हैं, जिनको अभी बिगनर लेवल पर हैं, जो लोग अभी फ़ोटोग्राफ़ी सीख रहे हैं, उनको मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप कम से कम 2 से 3 साल आप अपने आप को थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए फ़ोटोग्राफ़ी की, थोड़ा एक्सपीरियंस लीजिए, थोड़ा छोटे-छोटे असाइनमेंट कीजिए और कॉन्फिडेंस को गेन कीजिए और अपने काम को बेटर बनाइए और फिर जो है आप फ़ोटोग्राफ़ी स्टूडियो खोलिए। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, 1 साल जो है फ़ोटोग्राफ़ी के गियर्स खरीद लिए, 1 डेढ़ 6-7 महीने प्रैक्टिस की और 2 साल के बाद एक स्टूडियो या 1.5 साल के बाद ही स्टूडियो खोल लिया, क्योंकि मम्मी-पापा ने पैसे दे दिए या मम्मी-पापा ने पैसे नहीं दिए तो बैंक से लोन ले लिया, बैंक से लोन नहीं लिया तो घर का पैसा है वो लगा दिया, व्हाटएवर। और होता ही है कि 2-3 साल के बाद वो सारा स्टूडियो जो है वो लॉस में जाने लगता है, क्योंकि आपने चीज़ें तो खोल ली बट यू डोंट नो हाउ टू रन। तो यहाँ पर स्टूडियो को रन करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। स्टूडियो से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और वो फ़ोटोग्राफ़ी से रिलेटेड नहीं होती हैं, वो अलग तरह का प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी के बिल को मैनेज करना हो, चाहे आपको स्टूडियो को मेंटेन करना हो। कई बार आपका एसी ख़राब है, आगे से पानी आने लगता है, कभी स्टूडियो बॉय छुट्टी पर है, कभी शूट के टाइम पे प्रोडक्शन है, उसको कैसे हैंडल करना है। वहाँ पर सिर्फ एक फ़ोटोग्राफ़र का ही काम नहीं होता, आपको 2-3 हेल्पर चाहिए होते हैं, चाहे वो लाइट को लगाना हो, चाहे बैकग्राउंड्स को खोलना हो, चाहे केटरिंग का प्रॉब्लम हो। ये बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं जब आप स्टूडियो रन करते हो, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक फ़ोटोग्राफ़र को अपार्ट फ्रॉम फ़ोटोग्राफ़ी वो सब भी हैंडल करनी आनी चाहिए। तो वो सब एक्सपीरियंस नहीं होता तो क्या होता है कि आपका स्टूडियो धीरे-धीरे बंद होने लगता है, बिकॉज़ आपने वो एक्सपीरियंस तो गेन किया ही नहीं, आपने उस तरह के शूट्स में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ना दोस्तों, ये आपको पहले अपने आप को थोड़ा-सा घिसिए, थोड़ा आप अपने आप को एक्सपीरियंस लाइए और फिर आप 3-4 साल के बाद जब आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ, आई कैन सर्वाइव इन दिस फील्ड और एटलीस्ट आई कैन ट्राई टू मेक फुल टाइम करियर इन फोटोग्राफी, तो फिर आप फ़ोटो स्टूडियो को डालिए। तो मेरा यहाँ पे स्ट्रिक्टली एडवाइस है, जो लोग फ़ोटो स्टूडियो डालने की सोच रहे हैं, कम से कम 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस लीजिए। अब बात करते हैं दोस्तों इन्वेस्टमेंट की। अब बहुत सारे लोगों ने कहा है कि सर अगर हमको फ़ोटो स्टूडियो खोलना है तो कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो देखिए, इन्वेस्टमेंट का कोई मैं आपको एक सही आंसर नहीं दे पाऊँगा। इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है आपकी पॉकेट साइज़ पे, आपकी ज़रूरतों पे, किस तरह का आप अपना बिज़नेस सेटअप करने का प्लान कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि एक छोटा स्टूडियो से भी आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। अब फ़ोटो स्टूडियो खोलने का ये मतलब नहीं कि आपने एक बहुत बड़ा स्टूडियो खोल लिया, एक बहुत बड़ी जो है सोच के बस अब तो मैं बस 6 महीने में तो बस छा जाऊँगा, वो सोच के साथ मत खोलिए। आप फ़ोटो स्टूडियो खोलिए कि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। फ़ोटोग्राफी से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो अपने क्लाइंट्स की वो आपको सॉल्व करनी है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के प्रोसेस में आपका जो सेटअप है कितना बड़ा होना चाहिए शुरुआती तौर में, आप वहाँ से शुरुआत करिए। तो अगर आप एक 200-300 स्क्वायर फीट की जगह से भी शुरू करेंगे तो भी आप अपनी एक शुरुआत फ़ोटो स्टूडियो की कर सकते हैं। थोड़ा पैसा ज़्यादा है तो कम से कम 500-600 स्क्वायर फीट की जगह ले लीजिए, ताकि आप ई-कॉमर्स उसमें कर पाएँ, कॉर्पोरेट पोर्ट्रेट्स आप कर पाएँ, मॉडलिंग पोर्टफोलियोज़ उसमें शूट कर पाएँ, हेडशॉट फ़ोटोग्राफी आप कर पाएँ, मैटरनिटी शूट आप कर पाएँ वहाँ पर, आप बेबी जो न्यूबॉर्न बेबी फ़ोटोग्राफी है वो आप वहाँ पर कर पाएँ और प्री वेडिंग से रिलेटेड भी अगर पोर्ट्रेट्स है तो वो भी आप वहाँ पर कर सकते हैं। प्रोडक्ट फ़ोटोग्राफी है वो भी आप एक 400-500 स्क्वायर फीट के स्टूडियो में कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप इन सब चीज़ों से भी आपका अच्छा एक्सपीरियंस हो गया, आप अच्छा पैसा बना रहे हैं, देन यू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ मेकिंग अ बिग स्टूडियो, जहाँ पर यू कैन पुट अप अ स्टूडियो से 700 स्क्वायर फीट टू 1000 स्क्वायर फीट की जगह में आप एक बड़ा स्टूडियो बना सकते हैं। मैंने भी करीब 15 साल के बाद अपना स्टूडियो को पुटअप किया, फिर मैंने साइक्लोरामा वॉल बनाई, एक दूसरा शूटिंग फ्लोर बनाया जहाँ पे मैंने लोगों को उनके प्रॉब्लम्स के हिसाब से उनको सोल्यूशन देना शुरू किया, चाहे उनके ई-कॉमर्स का काम हो, कैटलॉग का शूट हो या लुक बुक का शूट हो या फिर छोटे-छोटे शूट्स होते हैं, उन सब के लिए हमने जो है पूरा प्लान करके धीरे-धीरे किया। तो और एक दूसरा एडवांटेज ये भी होता है दोस्तों कि जब आप स्टूडियो में काम नहीं कर रहे हैं तो अपने स्टूडियो को आप दूसरे फोटोग्राफर्स को रेंट पे भी दे सकते हैं, वहाँ से भी आप अच्छी खासी इनकम जो है वो जनरेट कर सकते हैं। बस यहाँ पर थोड़ा आपको मैनेजमेंट का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी फोटोग्राफर वहाँ काम कर रहा है वो अच्छा फोटोग्राफर हो, लाइक माइंडेड हो आपकी तरह, पैशनेट हो अपनी फोटोग्राफी के लिए और आपके स्टूडियो का अपना खुद का स्टूडियो समझ के ध्यान रखे। तो कोई बुराई नहीं है, मैं भी अपना स्टूडियो रेंट पे देता हूँ अगर मैं शूट नहीं कर रहा हूँ जिस दिन, तो मेरा स्टूडियो रेंट पे रहता है तो वहाँ से भी मुझे अच्छी इनकम जनरेट होती है। सो ओवरऑल कहने का मतलब ये दोस्तों कि फोटोग्राफी स्टूडियो इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी फोटोग्राफर। और अगर आपको लॉन्ग टर्म अपनी इनिंग खेलनी है फोटोग्राफी में तो फोटोग्राफी स्टूडियो मेरे हिसाब से एकदम मस्ट है। तो यह आज बस मैंने यही सोच के एक छोटा सा वीडियो बनाया कि ताकि बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा था कि उनको एक कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि यार फोटोग्राफी स्टूडियो डालें नहीं डालें। 2023 के अंदर जो है अभी इतना कंपटीशन आ गया है,
लोग आउटडोर ही शूट कर डालते हैं। बिल्कुल ठीक है, लोग आउटडोर शूट कर रहे हैं, छोटे छोटे बजट्स के शूट हो रहे हैं, सो दिस इज़ द मार्केट। तो आपको ये ढूंढना है कि आप इस मार्केट में कहाँ फिट होते हो और कितने बेटर ढंग से आप अपने फोटोग्राफी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो अपने क्लाइंट्स के लिए, किस प्राइस में सॉल्व करते हो। अगर आप सेम प्राइस आप अपने इंडोर स्टूडियो में दोगे आउटडोर की जैसे ही, तो क्लाइंट वहाँ ना केवल कंफर्टेबल फील करेगा बल्कि उसको एक स्टूडियो का एक्सपीरियंस होगा कि यार स्टूडियो के अंदर किस तरह से फोटोग्राफी होती है, किस स्केल पे फोटोग्राफी होती है। डेफिनेटली आपकी जो प्राइस है वो मार्केट में थोड़ी ऊपर बढ़ती है। आपका एज अ फोटोग्राफर एक प्रोफेशनल लेवल पे जो है आपका एक इमेज बिल्ड होता है। उसके अलावा दोस्तों अगर आपकी फोटोग्राफी वाकई अच्छी है तो आपका इंडस्ट्री में नाम होता है और बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, एजेंसीज़ हैं या इवेंट कंपनीज़ हैं या प्रोडक्शन हाउसेज हैं, वो धीरे धीरे आपको अप्रोच करते हैं बिकॉज यू आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। सो इफ़ यू नीड टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम यू नीड अ प्लेस। तो अगर हम किसी सीए के ऑफिस में जाएंगे तो उसका भी एक ऑफिस होता है जहाँ बैठ के वो बात करता है, या हम डॉक्टर के जाते हैं तो उसका भी अपना एक क्लिनिक होता है, उसका भी एक ओटी होता है, ऑपरेशन थिएटर, जहाँ वो पेशेंट का जो है ऑपरेशन करता है। तो इसी तरह से फोटोग्राफर का भी जो है एक क्लिनिक या हम कह सकते हैं ऑपरेशन थिएटर होना चाहिए जहाँ वो फोटो शूट कर सके। सो अगर मुझसे आप पूछेंगे दोस्तों तो मैं तो हमेशा ये बोलूँगा कि जब भी आप रेडी हों, आप माइंड से रेडी हों, आपके पास में पैसे ठीक ठाक हों और आप सबसे बड़ी बात है आपको पैशन है फोटोग्राफी के लिए और आप फुल टाइम फोटोग्राफी करना चाहते हैं, तो आई विल ऑलवेज से यस, गो एंड स्टार्ट योर ओन फोटो स्टूडियो। उम्मीद है आज से थोड़ी आपको इस वीडियो से थोड़ा सा आपको आइडिया मिला होगा। और अगर कोई क्वेश्चन उससे रिलेटेड तो मुझे कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा आपके सवालों के जवाब देने की। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।